मिली अनुपमा से। मम्मी यहाँ आपके घर में रायता फैला के निकल जाएंगी, आप और मैं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। इस एपिसोड के आगे दिखाया जाता है कि बाकी अनुपमा के घर जाती है और अनुपमा के हाथ से पेपर छीन लेती है और देखती है कि उस पेपर में घर का प्रोजेक्ट है। ये देखकर बाकी अनुपमा को बोलती है कि तुम अपना घर बनाने की सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम इस कंपटीशन को जीतते हो और तुम्हें जो पैसा मिलेगा उस पैसों में से ईशु को भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरी बेटी है। अगर तुम लोग उसे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस कंपटीशन में उसको आगे पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। ये सुनकर अनुपमा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके में दिग्विजय बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो, पैसों को लेकर आप ये सब करोगी। इतने में ही ईशु कहती है कि माँ आप अनुपमा से इस तरह बातें मत करो, अनुपमा के हाथ में चोट लगी है। बाकी जब अनुपमा के हाथ की चोट देखती है तो बोलती है कि अगर तुम इस कंपटीशन में हार जाओगी तो मेरी बेटी ईशु को पैसा नहीं मिलेगा, अरे तुम इस कंपटीशन में बाहर हो जाओगी। ये बोलकर काफ़ी ज़्यादा अनुपमा को ताना देती है। यहाँ पर दिग्विजय को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहता है कि बाकी तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गंवा चुकी हो, इतनी ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो, आप सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोच रही हो। आगे दिखाया जाता है कि राही प्रेम को कहती है कि तुम्हें 104 टेम्परेचर बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें इस कंपटीशन में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तुम इस कंपटीशन में नहीं जीत पाओगे, तुम इस कंपटीशन में हार जाओगे। मैं यही चाहती हूँ कि तुम आराम करो और इस कंपटीशन को यहीं छोड़ दो। इतने में प्रेम की नींद खुल जाती है और देखता है कि ये तो एक बुरा सपना है और खुद से बोलता है कि मुझे इस कंपटीशन में हारने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको पता चलता है कि अनुपमा के हाथ में चोट लगी है और सोचता है प्रेम कि अगर अनुपमा इस कंपटीशन में बाहर हो जाती है तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे इस जगह पर अनुपमा को हराना है, अनुपमा जोशी को मेरा हराना ही एक सपना है, तभी मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो अनुपमा को हराना चाहता है इस कंपटीशन में, ये उसका ड्रीम है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा एक कोने में बैठी होती है और वो अपनी चोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा मायूस रहती है और कहती है कि मैं इस तरह टूट नहीं सकती, मुझे इस कॉम्पिटिशन में कैसे भी करके जीतना होगा।